बिहार में सुशासन का राज नहीं है, बल्कि बिहार में अफसर वाला जंगल राज है। और बिहार में यह जंगल राज कब से कायम है? जब से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने, चाहे वो शिक्षा विभाग के पाठक हो या ब्लॉक के अधिकारी हो, सबने जनप्रतिनिधि एवं आम जनता के नाक में दम करके रख दिया। हंगामा कर रहे लोगों से बात की, उनकी समस्याओं को समझा, जिसके बाद समस्या के समाधान के लिए जब प्रखंड प्रमुख सीओ से मिलने गए तो उनके साथ भी सीओ और उनकी पत्नी ने बदतमीजी किया। जनता के टैक्स के पैसा से ही पलेने वाला अधिकारी अपने वर्किंग समय में, कार्य दिवस में, ड्यूटी पर अपने कार्यालय में अपने पत्नी के साथ मटरगश्ती कर रहा है। कार्यपालिका के इस तंत्र को नौकरशाही कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, नौकर यानी सेवक, जो अपने मालिक की विनम्रता से और ईमानदारी से सेवा करते हैं। आम आदमी के साथ अफसर दुर्व्यवहार करते हैं, उसी की खून पसीने की कमाई से अफसरों का भरण पोषण होता है। वही एक मशहूर हास्य कविता है, क्यों डरता है बेटा रिश्वत लेकर, छूट जाएगा तू भी रिश्वत लेकर। नहीं कहते हैं कि सुशासन में सरकार को अफसर पूछता है कि हमारे पिताजी के राज है, पिताजी के राज है। नमस्कार, मैं पवन देव यादव। मैं अफसरों की अफसरशाही को लेकर जब जब कोई न्यूज बनाता हूं तो एक बात मैं जरूर बोलता हूं वीडियो में कि बिहार में सुशासन का राज नहीं है, बल्कि बिहार में अफसर वाला जंगल राज है। और बिहार में यह जंगल राज कब से कायम है? जब से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने। नीतीश कुमार को अपने विधायक, मंत्री या जो उनके कार्यकर्ता है उस पर जितना उनको भरोसा नहीं, उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा बिहार के अफसरों पर भरोसा करते हैं। और यही वजह है कि बिहार में लगातार अफसरशाही बढ़ते जा रही है। बिहार में अफसरशाही से मंत्री हो, विधायक हो या चाहे कोई प्रमुख हो या मुखिया, नीचे से ऊपर तक सभी लोग सुशासन बाबू के अफसरशाही से, अफसरों के अफसरशाही से सभी लोग परेशान हैं। चाहे वो शिक्षा विभाग के पाठक हो या ब्लॉक के अधिकारी हो, सबने जनप्रतिनिधि एवं आम जनता के नाक में दम करके रख दिया है। वैसे अफसरशाही का ताजा मामला वैशाली जिले के गोरौल प्रखंड कार्यालय से सामने आया है, जहां के जो नौ पदस्थापित सीओ है, उनकी अफसरशाही इस कदर है कि वो न तो किसी की सुनते हैं और न किसी के साथ सम्मानजनक बर्ताव करते हैं। सीओ की मनमानी इस कदर है कि वो अपने चेंबर में अपनी पत्नी को भी बैठा के रखते हैं। और जब कोई आम जनता अपनी समस्या को लेकर सीओ से मिलने जाते हैं तो पति पत्नी दोनों भड़क कर, तुम तराक करके, भला बुरा करके उनको अपने कार्यालय से बाहर निकाल देते हैं। ऐसा मानिए जैसे सीओ को लगता है जैसे वो अपने सरकारी कार्यालय में नहीं है, वो अपने निजी घर पर है और कोई उनके बेडरूम में घुस गया है। इस तरह का उनका बर्ताव है आम जनता के साथ। दोनों पति पत्नी चिल्लाते हुए, झल्लाते हुए, कोई भी जो शिकायत करने आम जनता आया तो उसको अपने कार्यालय से बाहर निकाल देते हैं। जो मन में आ रहा है सीओ वही कर रहे हैं। हाल में ही बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के तहत रोजगार करने के लिए सरकार ने प्रत्येक परिवार को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को 5 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में आवेदन करना था। आवेदन करने के लिए आवेदक को जातीय आवासीय आय की आवश्यकता थी, जिसको लेकर पिछले 2 सप्ताह से प्रखंड कार्यालय में जातीय आवासीय आय बनाने वालों की लगातार भीड़ लग रही थी। जब प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाते लगाते जिन लोगों का प्रमाण पत्र मंगलवार यानी कि 20 फरवरी तक नहीं बनाया, वो अपनी समस्या को लेकर गोरौल सीओ के चेंबर में उनसे मिलने चले गए। उनकी शिकायत थी कि आवेदन किए हुए कई दिनों हो गए लेकिन हमारा अब तक प्रमाण पत्र नहीं बना। लेकिन जो लोग पैसा दे रहे हैं, जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आरटीपीएस में जो स्टाफ उनके साथ जिनकी सेटिंग है, उनका आसानी से बन जा रहा है। जिसको सुनते ही, बहुत मामूली सी बात थी, इतनी मामूली सी बात सुनते ही सीओ भड़क गए और वहां पहले से उनके कार्यालय में मौजूद उनकी पत्नी दोनों भड़क कर मामूली सी बात पर तुम तराक करते हुए, गाली गलौज करते हुए जो शिकायत करने आए थे आम जनता, उनके साथ दुर्व्यवहार किया और फिर गार्ड को बुलाकर उनकी पिटाई करवा दी और धक्का मुक्की करते हुए उनको कार्यालय से बाहर निकलवा दिया। जब हल्ला हंगामा होने लगा तो हल्ला हंगामा सुनकर जो वहां के प्रखंड प्रमुख मुन्ना कुमार, वो अपने चेंबर से बाहर आए और हंगामा कर रहे लोगों से बात की, उनकी समस्याओं को समझा। जिसके बाद समस्या के समाधान के लिए जब प्रखंड प्रमुख सीओ से मिलने गए तो उनके साथ भी सीओ और उनकी पत्नी ने बदतमीजी किया। वही घटना के संबंध में जो लोग वहां थे प्रत्यक्षदर्शी कहते हैं कि जैसे ही प्रखंड प्रमुख सीओ के चेंबर में गए, वैसे ही सीओ और उसकी पत्नी उन पर भड़क गई और सीओ की पत्नी ने पूछा कि तुम कौन हो। जब प्रमुख ने अपना परिचय दिया और सीओ से सीधे पूछा कि जन समस्या जो बनी हुई है, लोगों के साथ जो परेशानी है, उसका समाधान क्यों नहीं किया जा रहा है, जिस पर सीओ ने सीधे कहा कि आप मेरे चेंबर से बाहर जाइए, हमने बहुत जनप्रतिनिधियों को ठीक किया है और यहाँ पर भी ठीक करेंगे। जिसके बाद प्रमुख और सीओ के बीच कुछ वाद विवाद हुआ और फिर प्रखंड प्रमुख जो है सीओ के चेंबर से बाहर चले गए और जिसके बाद प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रखंड प्रमुख सहित जो अन्य जनप्रतिनिधि थे, जो वहां आम जनता जो परेशान थी, सभी धरना पर बैठ गए और सीओ पर कार्रवाई के लोग मांग करने लगे, जिला प्रशासन से मांग करने लगे, बिहार सरकार से मांग करने लगे। कोई जानकारी मिल रही है कि सीओ और उनके गार्ड द्वारा जिन व्यक्ति की पिटाई की गई थी, वह घायल व्यक्ति ने पुलिस से लिखित शिकायत की है सीओ और उनकी पत्नी के खिलाफ। वही सीओ ने भी थाने में लिखित आवेदन दिया है। फिलहाल पुलिस जो है मामले की जांच कर रही है, जो जानकारी मिली है वहां से।
अब तक जो भी बातें सामने आई मैंने आप लोगों को बता दिया है। यह खबर चल रही है, अखबार में खबर हमने पढ़ा है, न्यूज पोर्टल पे एक खबर चल रही थी, लोगों ने बताया जिनसे हमारी वहां जान पहचान है। अब सवाल ये उठता है कि सुशासन बाबू के इस अफसर में, इस बदतमीज अफसर में इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि पिछले दिनों अंचलाधिकारी के पद पर योगदान दिया और फिर आम जनता और फिर प्रखंड प्रमुख के साथ दुर्व्यवहार किया। इसमें हिम्मत कहां से आ गई? जिस जनता के टैक्स के पैसा से ही पलने वाला अधिकारी अपने वर्किंग समय में, कार्य दिवस में, अपने ड्यूटी पर, अपने कार्यालय में अपने पत्नी के साथ मटरगश्ती कर रहा है, लेकिन आम जनता के लिए इसके पास कोई वक्त नहीं है। अरे सीओ साहब, तुम्हारी पत्नी है, भाग नहीं जाएगी, तुम्हारे साथ रहेगी ना, लेकिन जो कार्यालय का जो टाइम है, जो वर्किंग टाइम है, जो तुम्हारी ड्यूटी है, वो तो ईमानदारी से निभा लो। उस वक्त में तो अपने मालिकों के लिए उपलब्ध रहो, उसकी समस्याओं को सुनो, फिर अपने बीवी के पल्लू में छिप जाना। तुमको कोई रोक रहा है क्या? लेकिन जो वर्किंग टाइम था, जो कम से कम 10 से 4, 10 से 5 जो हमारा टाइम था, उस टाइम तो जनता की समस्याओं को सुनकर उसका समाधान किया जाना चाहिए था। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि सुशासन बाबू के इस अधिकारी का जो रवैया है, या आखिर कैसे काम करेगा कोई आम जनता के साथ जो बर्ताव है, लोग कैसे अपनी बात को रखने जाएंगे? अगर कोई जाता है समस्या लेकर उसके साथ मिसबिहेव किया जाएगा, दुर्व्यवहार किया जाएगा, उसके साथ कोई मारपीट करेगा, या कैसे चलेगा? लोगों का अधिकारी आम जनता को आम नहीं समझते हैं, लेकिन इस अधिकारी ने तो आम के साथ साथ खास के साथ भी मिसबिहेव कर दिया। जो प्रखंड का प्रमुख है, जो प्रधान है, जो प्रथम नागरिक है ब्लॉक का, उनके साथ भी दुर्व्यवहार हुआ, उनके साथ भी बदतमीजी किया, तो फिर तो कोई बचा ही नहीं। आम के साथ तो हर अधिकारी का बर्ताव कहेंगे ज्यादातर देखने को मिलता है कि बुरा बर्ताव रहता है, आम को आम ही समझा जाता है, लेकिन जो खास था उनके साथ भी बुरा बर्ताव हो रहा है। उनके साथ ही जिस प्रकार सीओ का व्यवहार है वो लोकतंत्र में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। वही अफसरशाही को लेकर ऐसे वर्षों से सुशासन बाबू की फजीयत होते रही है, सरकार पे लोग सवाल उठाते रहे, नीतीश कुमार पे सवाल उठाते रहे कि उनके अफसर जो है लोगों की नहीं सुनते, बदतमीजी करते। इनके जैसे ही अफसरों के कारण अफसरशाही की बात बिहार में होती है। बिहार में अफसरशाही इस कदर हावी है कि आप बोल सकते हैं कि बिहार में अफसर वाला जंगल राज है। वैसे तो अफसरशाही कोई नया विषय नहीं है बिहार में, लेकिन अब बिहार में अफसरशाही चरम पर है। आम व्यवहार में देखने में आता है कि जिस जनता की सेवा के लिए इस तंत्र को खड़ा किया गया, पाला पोसा जाता है, उस जनता के प्रति तथाकथित जनसेवकों का व्यवहार बहुत ही निराशजनक है। सम्मति सोच हो चुकी है जिस तरह से लोग बदतमीजी कर रहे हैं आम जनता के साथ। कार्यपालिका के इस तंत्र को नौकरशाही कहा जाता है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, नौकर यानी सेवक, जो अपने मालिक की विनम्रता से और ईमानदारी से सेवा करे। इस परिभाषा के अनुसार हर नौकर से आम जनता का, या गरीब हो या अमीर हो, सबकी सेवा करना है, सबकी फरियाद सुनना है, सबकी समस्याओं को सुनना है और 24 घंटा खुले मन से तत्पर रहना उनकी सेवा में। जबकि बिहार में सुशासन बाबू के राज में ठीक इसके विपरीत है। अफसर किसी से भी सम्मानजनक तो मिलना क्या है, मतलब बदतमीजी करके मिल रहे हैं। अक्सर देखा गया है कि सरकारी अफसर अपने पद के अहंकार में प्राय आम आदमी को फटकारते रहते, दुर्व्यवहार उनके साथ करते रहते हैं। जबकि जो भ्रष्ट अपराधी है, जो माफिया है, जिनका नेताओं से संपर्क है, उनको विशिष्ट स्थान आम आदमी के साथ अफसर दुर्व्यवहार करते हैं, उसी की खून पसीने की कमाई से अफसरों का भरण पोषण होता है। वहीं एक मशहूर हास्य कविता है, क्यों डरता है बेटा रिश्वत लेकर, छूट जाएगा तू भी रिश्वत देकर। इसलिए ना अफसरशाही खत्म होने वाली है, नहीं भ्रष्टाचार, क्योंकि जिसको भी गुरोल मामले में, गुरोल अंचलाधिकारी मामले में जांच मिलेगा, वो भी रिश्वत लेकर सीओ को कहीं क्लीन चिट दे दे, सीओ जो उसमें बच जाए। ऐसे में अफसरशाही के खिलाफ विरोध होना चाहिए, आवाज उठनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी के आचरण के खिलाफ, किसी के मनमानी के खिलाफ जब आप विरोध करते हैं तो सुधार की संभावना वहां दिखती है। वही गोरल वाले मामले में हमने कुछ जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं से बात किया है, आइए उसे सुनते हैं। थाना और ब्लॉक के जो भी अधिकारी हैं पूरे बेलगाम और भ्रष्ट हो चुके हैं, पूरे अखंड करप्शन में डूब चुके हैं। वो प्रमुख क्या, विधायक को तो देख रहे हैं कि बीमा भारती की सरकार के विधायक हो रही है, पता नहीं सब संविधान के जगह मनुस्मृति पढ़ता है कि क्या है। मैंने पूरे सरकार को इतने बेलगाम हो चुका है कि अभी भ्रष्ट सरकार, मनुवादी सरकार को आम आवाम के आपके चैनल के माध्यम से हम आग्रह करते हैं कि धक्का देके वोट के चोट से 24-25 में जवाब देना हो। आम आवाम भी परेशान है, जनप्रतिनिधि एक विधायक को प्रधान सचिव से ऊपर होता है, लेकिन आम आवाम को बीडीओ, सीओ, थानेदार धक्का दे रहा है। जनप्रतिनिधि का, आम आवाम के लिए छोड़िए, जनप्रतिनिधि को धक्का दे रहा है। इतने भी देखे हैं कि यही अति सरैया में जो है बाप बेटा के अपराधी इतना बेलगाम हो चुका है कि एक रंथी पर बाप बेटा के लाश गया। अब इससे क्या दुर्दिन होगा देश प्रदेश के। देश जल रहा है जाति धर्म के नाम पर, बिहार नीतीश कुमार के सुशासन के नाम पर। देखिए ये सुशासन बाबू है इनका। सुशासन का मतलब हो गया अफसरशाही। सुशासन अब जैसा ही कहते हैं कि सुशासन के सरकार को अफसर पूछता है कि हमारे पिताजी के राज है,
पिताजी के राज है। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते थे, गरीब की राज है, गरीब गुरबा थाना ब्लॉक पर जाओ। गरीब जाता था थाना पर तो उसको कहता था ये मनवादी सरकार, ये भ्रष्ट सरकार। बीजेपी वाला कहता था कि जंगल राज आ गया है। आज कौन सी राज है भाई? आज तो जनप्रतिनिधि को धक्का दिया जा रहा है, आम आवाम के छोड़ दीजिए। माननीय विधायिका के, माननीय विधायक के, उन्हें गोपाल मंडल के देखिए, बीमा भारती के देखिए, मुन्ना यादव के दीजिए, पातेपुर विधायक के देखिए, दर्जनों ऐसे सैकड़ों अधिक मुखिया है, ब्लॉक प्रमुख है, जिसको थानेदार, डीडीओ, सीओ धक्का दे के कार्यालय से निकाल रहा है। आम आवाम के क्या न्याय मिलेगा भाई? खबर में बस इतना ही। वही हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे, और इस तरह की खबरों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फेसबुक पर देखते हैं, फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय संविधान।